नमस्कार, मैं हूं विक्रांत। स्वागत है आपका राष्ट्र दर्शन में। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट आनंद प्रकाश के साथ। आज हम उस जगह पहुंचे हैं जो किसी परिचय का मुहताज नहीं। इस जगह की स्थापना आधारशिला देश के प्रथम राष्ट्रपति, देश रत्न, भारत रत्न, बिहार के लाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी, मगर आज उनका सपना टूट रहा है। शिलापट देखने से तो ऐसा लगता है कि कई विशिष्ट लोग यहाँ आ चुके हैं इसके उद्घाटन में, मगर आज यह अपनी बदहाली पर रो रहा है। इस जगह पे जहाँ का यह राजेंद्र कुष्ठ आश्रम जहाज नुमा है और इसके ठीक पीछे एक हेलीपैड है। काफ़ी मनोरम स्थल है। स्वास्थ्य सुविधा के लिए कहें तो यह एक स्वर्ग है। यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा 2011-12 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे जी ने कही थी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। उसके लिए सर्वोत्तम जगह यह है, मगर यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के कर्मी हैं बताते हैं, सेवादार हैं बताते हैं, आज यह अपने बदहाली पे रो रहा है। राजेंद्र बाबू का सपना टूट रहा है। इस शिलापट पर उस समय के तत्कालीन राज्यपाल देवकांत बरुआ का भी नाम अंकित है, यानी कि वे भी आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं आनंद प्रकाश के साथ यहाँ की खास रिपोर्ट, सिर्फ राष्ट्र दर्शन। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत के साथ आनंद प्रकाश और आप देख रहे हैं राष्ट्र दर्शन। चूँकि हम लोग समस्याओं को लेकर आपके सामने रूबरू होते रहते हैं, समस्याओं से आपको रूबरू कराते रहते हैं। ऐसे ही कड़ी में आपके सामने आज हम लेकर आ रहे हैं मैरवा परिक्षेत्र में स्थित राजेंद्र कुष्ठ आश्रम को, जो अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। यह कुष्ठ आश्रम देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों से पल्लवित पुष्पित है। उन्होंने इस कुष्ठ आश्रम की नींव रखी थी। उन्होंने कहा था कि देश की सेवा करना अगर हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है तो उसमें वैसे लोग जो समाज से बहिष्कृत कर दिए जाते हों, जो समाज में हीन भावना से देखे जाते हों, उनको भी जीने का हक है और उनके लिए भी कुछ करना हमारा कर्तव्य बनता है। इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने कुष्ठ नियंत्रण एवं शोध प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र अनुग्रह नगर मैरवा में एक कुष्ठ आश्रम की नींव डाली। उन्हें क्या पता था कि मैं जिन सपनों को अपने हृदय में लेकर एक कुष्ठ आश्रम की नींव रख रहा हूँ, ताकि भारत कुष्ठ मुक्त हो सकेगा और इसमें रहने वाले कर्मचारी भी और इसके सेवा सदन में सेवा देने वाले लोग भी अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि इस कुष्ठ आश्रम को देखकर आप खुद ही आंसू बहाने को मजबूर हो जाएंगे। जो कुष्ठ रोगियों की सेवा करने के लिए बना हुआ था, आज वही अपंग दिख रहा है। आज वह कुष्ठ आश्रम आपके सामने है जो गिरा हुआ, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। ऐसा लगता है कि राजेंद्र बाबू के सपने ही बिखर गए हों यहाँ पे। ऐसा लगता है कि कभी किसी ने इसकी सूध तक नहीं ली है। ऐसा लगता है कि कभी किसी को इस बात का ख्याल ही नहीं रहा होगा कि आखिर अपने क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या मंशा रही होगी कि ऐसे कुष्ठ आश्रम का निर्माण कराने की सोची होगी। कभी ऐसा सोचा गया होता तो शायद यह भी कुष्ठ आश्रम आज एक बड़े भवन में तब्दील होकर आलीशान भवन के रूप में यहाँ पे होता और तरह तरह की सुविधाओं से लैस होता और लोग इससे लाभान्वित होते और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की छवि को यहाँ एक बड़े पैमाने पर एक देश के सपूत के उस सपनों को देखा जाता, समझा जाता और महसूस किया जा सकता था। लेकिन आज भी इसे देखकर महसूस किया जा सकता है सपनों को कैसे तोड़ा गया है, सपनों को कैसे राजनीतिक कुचक्र में पीसा गया है। आप देख रहे हैं, ये वो भवन है जिसे खुद अपने कर कमलों से ईंट रख के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनवाया था। देखिए, यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ है राजेंद्र शिशु कुष्ठ कुटीर। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मानार्थ सरदार बलवंत सिंह पुरी, जनरल सेक्रेटरी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के कर कमलों द्वारा इसका शिलान्यास संपन्न किया गया था। ऐसे बड़े बड़े लोग, ऐसी बड़ी बड़ी विभूतियाँ
जिसमें अपना योगदान की हो। देखिए यहाँ इसके उद्घाटन में पंडित हरिनाथ मिश्र, जो कि उस समय मंत्री स्वास्थ्य, यातायात, पशु चिकित्सा एवं विधि बिहार सरकार के हुआ करते थे, वो भी इसमें शिरकत किए थे। ऐसे लोगों के सपनों को आखिर क्यों तोड़ा जा रहा है? आखिर क्यों ये राजेंद्र कुष्ठ आश्रम अपने दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है? आइए हम यहाँ की जनता से पूछ लेते हैं, यहाँ के लोगों से पूछ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसको हम जानकारियाँ जुटाने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि आखिर ये राजेंद्र कुष्ठ आश्रम इस दुर्दशा तक क्यों पहुँचा, कैसे पहुँचा। आप यहाँ के अस्थायी लोग हैं जी। आप मुझे बताएंगे कि राजेंद्र कुष्ठ आश्रम को कैसे बंद कर दिया गया और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं अभी थी, होनी चाहिए और नहीं है? राजेंद्र कुष्ठ आश्रम के सभी न्यासधारी सचिव सहित सभी मर चुके हैं। ये संस्था संचालक विहीन है, इसको देखने वाला कोई नहीं है और सरकार की भी निगाह इस पर नहीं है, इसलिए यह बंद पड़ा हुआ है और कर्मचारी भूखमरी में मर रहे हैं। आश्रम देखिए मैं अभी अखिलेश्वर द्विवेदी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये वो जगह है जहां भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी लोग आ करके इसे देख चुके हैं और इसकी दुर्दशा को समझ चुके हैं। कितने लोगों ने इसे अनुदान भी दिया, केंद्र सरकार के अनुदान से यह चलता भी था, लेकिन आज पता नहीं किस वजह से अनुदान भी बंद कर दिया गया। लेकिन कर्मचारी आज भी तैनात हैं। बहरहाल कर्मचारी तो तैनात हैं, लेकिन उनकी शुद्धि कौन ले रहा है? ऐसे परिवार जो उन कर्मचारियों के भरोसे जीते हैं, उनको जब वेतन नहीं मिलता तो वो जीते कैसे होंगे? आप बताएंगे मुझे कि यहाँ जो कर्मचारी थे क्या वो दूसरा काम करने लगे हैं या इसी के भरोसे बैठे हुए हैं? इसी का भरोसे बैठे हुए हैं। तो उनकी जीविका कैसे चल रही है? जीविका कैसे चल रही है? भूखमरी के इसी में अब हो रहा है, कल हो रहा है, इसी के लिए। मतलब आज हो रहा है, कल हो, यानी कि सरकार के द्वारा ये सांत्वना दी जाती है कि ये काम होगा। हाँ, सरकार के सांत्वना दे रही है कि अब होगा, तब होगा, आज होगा, ऐसे होगा, इसीलिए हम लोग देखते रह गए। देखिए इनको देखने से लग रहा है कि जब ये संस्था खुली होगी उसके बाद जो भी लोग होंगे उनमें से एक ये भी हैं। हाँ, आप उसी समय से हैं, उसी समय से हैं? उसी समय से हम यहाँ रोगियों को सेवा करते थे जी। आज इसी तरह से हम भूखे मर रहे हैं, या हमारी संस्था मर रही है, या हमारा कार्यकर्ता मर रही है। आज सरकार के अपेक्षा में जोते जोते आज होई कल होई, यही करते करते जीवन व्यर्थ हो गई। देखिए आपके सामने है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके सामने है, इनकी दुर्दशा देखिए, इनकी स्थिति देखिए, इनके शरीर की दशा देखिए। ये अपने उस समय से रोगियों की सेवा करते आए जब तक ये संस्था चल रही थी और आज भी ये सेवा के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, लेकिन सेवा करें तो किसे करें? सरकार ने तो इसे बंद कर रखा है। आखिर हो क्या रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? ये सब क्यों बंद पड़ा हुआ है? क्यों लोग भूखमरी के कगार पे ऐसा बात कर रहे हैं? सर हम तो दो साल से ताक रहे हैं, सभी आदमी मर रहे हैं जी। इस पर कोई निगाह नहीं दे रहा है। हर जगह चिट्ठी हम लोग का पहुंचा हुआ है, कोई पर ध्यान नहीं है। मतलब आप लोग कोर्ट भी जाते हैं इसके लिए? हाँ, पटना से, सिवान ले और ब्लॉक से सब नापी जोखी हुआ, सब सीओ वीडियो सब कागज इसको तैयार किया है। अभी तक कोई रिपोर्ट हम लोग का यहाँ पे जो कुष्ठ आश्रम चलता था, जो उसके कर्मचारी थे, अभी उनकी स्थिति क्या है? स्थिति बहुत दयनीय है। वो लोग किसी तरह से गुजारा अपना कर रहे हैं, आते हैं सरकार के भरोसे, किसी दिन एक दिन यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, हम लोग का कायाकल्प होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सरकार केवल हम लोग को संतावना दे रखी है, बाकी कुछ नहीं हो पा रहा है यहाँ। मतलब आपने अपने से सोच लिया कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा या किसी ने आपको बताया भी था? अश्वनी चौबे जी बताए थे कि ये ज़मीन मेडिकल कॉलेज के लिए उपयुक्त है, यहाँ बहुत सुंदरीय जगह है, इसके लिए यहाँ मेडिकल कॉलेज ही बनाया जाएगा। इस भरोसे पूरे कर्मचारी बैठे हुए हैं, कहीं कोई काम धंधा नहीं है, इस भरोसे बैठे हुए हैं। आपका परिचय? मेरा नाम पिंटू कुमार ठाकुर है, यहाँ का कर्मचारी हूँ। मेडिकल के लिए बेड भी 295 बेड के लिए अनुशंसा किया गया था और वो 295 बेड हैं। लेकिन आज जिस तरह से आधुनिकीकरण हुआ है अस्पतालों का, जिस तरह से आधुनिक
वस्तुओं से लैस है अस्पताल। यहाँ देखिए खिड़कियां भी टूटी हुई है, यहाँ देखिए ये छप्पर भी गिर रहे हैं। पता नहीं क्यों ये उदासीनता का शिकार हो गया है। लोगों ने बताया कि यहाँ पे अश्विनी चौबे जी आए थे जून 2011 में और उन्होंने कहा था कि ये जगह उपयुक्त है मेडिकल कॉलेज के लिए, और जो भी कर्मचारी यहाँ काम करते हैं उनको जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो उसमें उनको संलग्न कर लिया जाएगा और उनका जो जीवन यापन है उसी से चलेगा और उसमें सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे। अश्विनी चौबे ने कहा था कि यहाँ बनना चाहिए, तो फिर यहाँ की ज़मीन का निरीक्षण क्यों नहीं किया गया? क्यों ऐसा हुआ कि कृषि फर्म के ज़मीन का निरीक्षण? आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो कुष्ठ आश्रम है, सभी लोगों ने मुझे बताया कि इसे अश्विनी चौबे जी ने कहा था या अन्य पूर्व के मंत्रियों ने भी कहा था कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनेगा जब सिवान में, जब मैरवा में बनेगा। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि मतलब वहाँ पैमाइश हो चुकी है, नापी हो चुकी है और कृषि भवन में ही बनने वाला है, यहाँ नहीं बनने वाला है? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी तो आकर के यहाँ पर घोषणा मेडिकल कॉलेज के लिए किए ही थे। उसके पहले तमाम अधिकारी जो हैं, दो जिला अधिकारी का, कमिश्नर का, सबका रिपोर्ट है राजेंद्र सेवाश्रम में मेडिकल कॉलेज खोलने के पक्ष में, सबका रिकमेंडेशन है। उसके बाद ये अचानक क्या वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जी को हुआ, सीओ द्वारा पैमाइश कराई गई पूरी ज़मीन का, पैमाइश करा करके और प्रमाणित करके जो है 22 एकड़ ज़मीन जो है गवर्नमेंट को सौंप दिया। उसके बाद भी अचानक यह रिपोर्ट आया कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आए और वैसे जगह का चयन किए जो किसानों के लिए है, कृषि फार्म की ज़मीन है, वैसे ज़मीन का चयन किए जहां अभी 5 फीट पानी लगा हुआ है। राजेंद्र सेवाश्रम की ज़मीन है या मेडिकल कॉलेज की ज़मीन है, स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन है, ऊंची ज़मीन है, यहाँ पानी कभी नहीं आ सकता। 2 तरफ से रोड है, बगल में नदी है, हेलीपैड है, सब कुछ, इतना सारा सुविधा छोड़ करके वो कैसे, क्या उनकी मानसा है कि कृषि फार्म का चयन किया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, लोगों का आरोप है, सरकार से लोगों का कहना है कि जब राजेंद्र कुष्ठ आश्रम एक ऑलरेडी पहले से ही एक अस्पताल हुआ करता था जिसमें आज भी 295 बेड के अस्पताल के जगह है, जिसमें 22 से 27 एकड़ तक की ज़मीन है और यहाँ तक कि इसके सौंदर्यीकरण के लिए इसके बीचों बीच रास्ते बनाए हुए हैं, पीसीसीकरण हुआ है, ईंटीकरण हुआ है, मिट्टीकरण हुआ है, यहाँ तक कि यहाँ पे हेलीपैड के लिए भी जगह है, हेलीपैड भी बना हुआ है, बगल से नदी भी बहती है और ये बड़ा ही रमणीय और शांत जगह भी है। तो अगर ये मेडिकल के लिए पहले से था और यहाँ पे मेडिकल के काम होते थे, यानी कि चिकित्सकीय कार्यभार लोग संभाले हुए थे और चिकित्सा का कार्य यहाँ पे चलता था, रोगियों को देखा जाता था, तो ये तर्कसंगत है ही कि अगर यहाँ पे पहले से चिकित्सकीय कार्य होते थे तो चिकित्सा भवन यहीं पर बनना चाहिए था।